खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में गूंजेगा फिल्मी एक्शन। फिल्म निर्माता अमित जानी ने राहुल प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। आपको बता दें, अमरोहा में बड़े पर्दे की हलचल तेज हो गई है। फिल्म निर्माता अमित जानी लोकेशन तलाशने के लिए शहर पहुंचे और प्रेस वार्ता कर बताया कि उनकी फिल्में काला हिरण और कल्कि संबल की शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों की लोकेशन फिल्म के दृश्यों को खास पहचान देगी और दोनों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सियासी मुद्दों पर भी खुलकर बयान दिया। बरेली के पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा इस्तीफा देकर नई पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में वही पार्टी सफल होगी जो राम के नाम पर काम करेगी और उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत विकल्प है। मोहम्मद दीपक के दिए धर्म परिवर्तन और नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक से मुलाकात इसलिए की क्योंकि उसने एक व्यक्ति को बजरंग दल के लोगों से बचाया था, लेकिन कन्हैया लाल हत्याकांड के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात न करने को लेकर उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है। फिल्मी ऐलान के साथ सियासी बयानबाजी ने भी माहौल गरमा दिया है और अब अमरोहा में शूटिंग के साथ राजनीतिक चर्चाएं भी तेज होने की संभावना है। आज जो प्रेस वार्ता है, क्या किस विषय को लेकर आज आप देखिए, हम लोग यहाँ संभल में जो 1978 में दंगे हुए थे, उन दंगों की त्रासदी को दिखाने के लिए कल की संभल के नाम से पिक्चर बना रहे हैं। उदयपुर फाइल के बाद ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है और हमें इस साल 2 फिल्में शूट करनी है। एक कल की संभल जो संभल की त्रासदी पे है 1973, 1976, 1978 के दंगों पे, और दूसरी मूवी है हमारी लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी पे, जो हमारी जोधपुर की घटना पे है, जिसका टाइटल है काला हिरण। तो दोनों फिल्मों की शूटिंग के लिए हम लोग यहाँ अमरोहा में, संभल में, मुरादाबाद में लोकेशंस के लिए, टेक्निकल रेकी के लिए और जो हमें शूट करना है उसके ऑडिशंस वगैरह, वो तमाम चीज़ें हम प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। उस संबंध में आना हो रहा है। अगले हफ्ते से हमारी फिल्म का शूट शुरू हो जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से धमकी देते हैं सलमान खान को, तो आप इसको लेकर मूवी बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या आपको भी धमकी मिल सकती है? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की जो दुश्मनी है उससे ज़्यादा बड़ा मैटर है काला हिरण कि बिश्नोई समाज जो है वो पशुओं से, वनस्पतियों से बहुत प्रेम करता है। उनकी कुर्बानियाँ हैं और उसी कुर्बानी के चलते जिस समय उन्होंने लड़ाई लड़ी खेजड़ी की, तब तो ना लॉरेंस बिश्नोई था ना सलमान खान था। और जब 2000 से पहले ये घटना हुई 1998 में, काकानी हिरण शिकार की घटना, उस समय लॉरेंस की उम्र मात्र 5 साल की थी। तो ये घटना है प्रेरित करेगी जो पूरे देश को कि बिश्नोइयों की लेगेसी क्या है। जो बिश्नोई समाज है वो 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ की रिश्वत छोड़ के जब गवाहों को खरीदने की डरानी धमकाने की कोशिश हो रही थी, और सलमान खान जैसा बड़ा स्टारडम जब वहाँ मुलजिम बना तो वो उसके सामने झुके नहीं, डरे नहीं। उन्होंने उसको जेल भिजवाया, सीजीएम कोर्ट से सजा कराई, सेशन कोर्ट से सजा कराई और हाई कोर्ट से भी वो सजा निरस्त नहीं हुई है। 3-3 बार सलमान खान को जेल भेजा सिर्फ हिरण के लिए। जब आज हम लोग गाय पालते हैं और गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे कसाई को बेच देते हैं। हम ये भी ख्याल नहीं करते कि सालों तक इस गाय ने हमें दूध पिलाया है। लेकिन एक हिरण जो दूध नहीं देता, उसके लिए वो लोग सलमान खान से लड़े। वो चाहते तो 50 करोड़ रुपये ले लेते, 20 करोड़ रुपये ले लेते। तो उनकी लेगेसी क्या है, उनका जीवों के प्रति प्रेम क्या है। ये काला हिरण जो है पूरे मुकदमे का कोर्टरूम ड्रामा है। जैसे आपने ऐतराज देखी है, दामनी देखी है, जोली एलएलबी देखी है, पूरा कोर्टरूम ड्रामा, वकीलों की लड़ाई है। तो उसके अंदर जो है पूरा ड्रामा है ये काला हिरण, और वकीलों की बहस है। हस्तीमल सारस्वत जो थे वो उनके वकील थे सलमान खान के, और महिपाल जी गोदारा बिश्नोइयों के वकील थे, सोगाराम बिश्नोई के और पूनमचंद बिश्नोई के। लॉरेंस बिश्नोई के तो एपिसोड बाद में जुड़ता है फिल्म में। सलमान खान जो बड़ा हुआ उसने कहा मैं दुश्मनी है, उतना सा है बस। पूरी फिल्म ये बाकी काला हिरण शिकार पे कोर्टरूम ड्रामे के रूप में। और संभल की जो हम मूवी बना रहे हैं, ये पूरी की पूरी मूवी जो है 73, 76, 78 के दंगों पे, और जो 24 में करना चाहते थे वही 76 में करना चाहते थे, वही 78 में करना चाहते थे। 78 में कामयाब क्यों हुए और 24 में क्यों नहीं हो पाए, ये मैसेज फिल्म देगी। अलंकार अग्निहोत्री थे अभी जो एसडीएम थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई है राम नाम से, कल मथुरा में उन्होंने घोषणा करी है उसकी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस देश के अंदर किसी पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस जो है खत्म है, समाजवादी पार्टी खत्म है, बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खोल पाती, तमाम पार्टियां बनती हैं।
बड़े बड़े नेता, कल्याण सिंह जी ने पार्टी बनाई थी, उमा भारती जी ने पार्टी बनाई थी, अर्जुन सिंह ने पार्टी बनाई थी, चौटाला साहब ने अलग पार्टी बनाई अपनी पार्टी से अलग होके, कांग्रेस, भाजपा, हर नेता ने अलग अलग पार्टी बनाई, शिवपाल यादव जी ने एक पार्टी बनाई थी। इस देश में सिर्फ एक पार्टी का स्कोप है, वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो राम की बात करेगा वही सत्ता में रहेगा। राम नाम लिखने से पार्टी बना के कुछ नहीं होने वाला है। यूजीसी का विषय था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी राम का ही नाम लेकर इस सरकार दोबारा बनाई थी यूपी में, और अब उन्होंने राम नाम से पार्टी बनाई है, तो इस पर क्या कहना चाहें? हत्या की धारा 302 है आईपीसी में पहले, अब तो बीएनएस हो गया, और बलात्कार की 376 है। अगर मैं हत्या नहीं करूंगा और बलात्कार नहीं करूंगा तो मैं उन धाराओं से नहीं डरूंगा। मुझे लगता है कि जो हमारा सवर्ण समाज है उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो उनके अधिकार के लिए कानून बना है, पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए। अगर हम दलितों का पिछड़ों का उत्पीड़न करेंगे ही नहीं तो फिर हमें दिक्कत क्या है यूजीसी से? प्रॉब्लम क्या है? अगर हम चेक बाउंस कराएंगे ही नहीं अपना तो 138 से हमें दिक्कत क्या है? अगर हम लोग जो है अपराधी नहीं करेंगे तो हम कैसे? और रही दुरुपयोग की बात कि यूजीसी का दुरुपयोग हो सकता है, तो भाई दुरुपयोग तो SC/ST एक्ट का भी हुआ है, दुरुपयोग तो जो है दहेज एक्ट का भी हुआ है, दुरुपयोग तो आर्म्स एक्ट का भी होता है। दरोगा जी किसी को पकड़ के तमंचा लगा के माल खाने से निकाल के जेल भेज देते हैं। तो सिर्फ दुरुपयोग होगा कानून का, इसलिए कानून ना बने, ये गलत है। तो मैं यूजीसी के विरोध में नहीं हूँ। अच्छा, एक दीपक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक कर लिया था, वो उन्होंने कल राहुल गांधी से मुलाकात की है, और तो आपकी नज़र में क्या है कि वो जो उन्होंने नाम अपना बदला, उनकी नज़र, आपकी नज़र में सही है जो उन्होंने क्या काम किया है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना नाम बदल ले तो समझ लीजिए उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यहाँ गुरु तेग बहादुर जी को नाम बदलने की ही बात थी, उन्होंने अपना सर कटा लिया, लेकिन अपना नाम, अपना धर्म नहीं बदला। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे थे, उनसे कहा गया कि आप सिर्फ इस्लाम कबूल लो, वो दीवार में जिंदा छिने गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला। छोटे बच्चों को भी इतनी सेंस थी, लेकिन दीपक का अपना मसला है, शायद वो राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन यहाँ दीपक से कोई सवाल नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई मोहम्मद नाम रख ले, व्यक्तिगत रूप से कोई नाम के पीछे हुसैन लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या रोज धर्म परिवर्तन होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी से सवाल है कि जिस व्यक्ति ने किसी मुसलमान को बजरंग दल वालों से पिटने से बचाया, उसको आपने बुला के सम्मानित किया, लेकिन मुसलमानों ने जिस व्यक्ति को मार दिया उदयपुर में, कन्हैयालाल को, दर्जी को, उसके घर तो आप नहीं गए, ना आपने कन्हैयालाल के परिवार को बुलाया। तो क्या सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मुसलमान को बचाओगे तो सम्मानित होंगे और मुसलमानों द्वारा मार दिए जाओगे तो हम पूछेंगे नहीं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जी, किसी को तो कम से कम कन्हैयालाल की पत्नी से पूछना चाहिए था कि आपके पति की हत्या के जो जिम्मेदार, उनको फांसी दिलाने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैं दीपक के जिम्मे जो है जाके मेंबरशिप लूंगा। तो अब इससे बड़ा ड्रामा क्या हो सकता है? एक व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, पूरे देश में जो है अपनी पार्टी का मुखिया है, पूरे देश में घूमता है, क्या वो कोर्ट द्वार में जाके जिम कर सकेगा? तो सिर्फ नैरेटिव सिद्ध करने के लिए, अगर आप भाईचारा, मोहब्बत की दुकान, तो मोहब्बत की दुकान आपकी डॉक्टर नारंग की हत्या पे क्यों नहीं शटर उसका उठता है? जब भरत यादव की लस्सी के पैसे मांगने पर हत्या हो जाती है, जब कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है, जब कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है, जब ध्रुव त्यागी की हत्या हो जाती है, जब अंकित की हत्या हो जाती है, जब चंदन गुप्ता की हत्या हो जाती है, तब ये मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान का मतलब है कि दुकान के अंदर हिंदुओं को दफन कर दो। तो ये बहुत गलत किया राहुल गांधी जी ने, और अच्छा ही किया कि उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में कल नागपाल इंटरनेशनल स्कूल गजरोला में सत्र 2026-2027 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। नागपाल इंटरनेशनल स्कूल गजरोला द्वारा नए शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यदि आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसे विद्यालय की तलाश में हैं जहां शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी सुनिश्चित किया जाए, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उनके नैतिक मूल्यों, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से सशक्त बनाना है। यहाँ शिक्षा का ऐसा माहौल तैयार किया गया है जहाँ हर विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को पहचान सके और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं में उच्च गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, स्मार्ट क्लासरूम और अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही खेल, सांस्कृतिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। अनुशासन और संस्कारों पर विशेष जोर देकर बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि हर बच्चा विशेष होता है और सही मार्गदर्शन मिलने पर वह अपनी क्षमताओं का
सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने बच्चों का नामांकन कराकर उन्हें सफलता की मजबूत नींव प्रदान करें। पता नागपाल इंटरनेशनल स्कूल गजरोला, संपर्क नंबर 7351364444, यानी नंबर 7351360406। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कदम बढ़ाएं और उसे एक बेहतर कल की ओर अग्रसर बनाएं।